नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। जंतर मंतर पर 35 दिनों तक एक धरना चला। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई बेटियां आगे आई, यौन उत्पीड़न का इल्जाम उन पर लगाया गया। पॉक्सो जैसी धाराएं तक लगाई गई, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 28 मई ये वो तारीख है जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। आपने वो तस्वीरें हर जगह देखी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे जो शायद आपकी आंखें नम कर दे। उसी दिन यानी कि उसी तारीख 28 मई को संसद भवन से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर बैठी बेटियों के साथ कुछ ऐसा सलूक किया गया जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। ये वो बेटियां हैं जो देश का गौरव हैं। ये वो बेटियां थी जो देश के लिए मेडल लेके आई थी। ये वो बेटियां थी जिन्होंने हमारा सर ऊंचा किया था। उन बेटियों को पैरों तले रौंदा गया, उन बेटियों को घसीटा गया, उन बेटियों के साथ मारपीट की गई। और हद तो तब हो गई जब उन बेटियों पर दंगाई वाली FIR तक दर्ज कर ली गई कि इन लोगों ने दंगा भड़काया है। जी हाँ, ये तस्वीरें शायद आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे समाज का आईना है। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये बेटियाँ अपने जीते हुए मेडल, अपने खून पसीने की कमाई को गंगा में बहाने को मजबूर हो गई हैं। ऐसी क्या इनकी बेबसी आ गई है कि आखिर ये अपने खून पसीने की मेहनत कमाई को गंगा में बहाने चली हैं। आपको ये तस्वीरें देखकर शायद हैरानी होगी, लेकिन हैरान मत होइए, कुछ ऐसी तस्वीरें देश की इन दिनों देखने को मिल रही हैं कि ये मंजर बहुत आम लग रहा है। साक्षी मलिक ने खुद अपने ट्विटर पे ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई एक बैग में भरकर गंगा में विसर्जित करने का फैसला लिया। उनकी आंखें नम थी। इसके साथ ही उन्होंने एक नोट भी लिखा। उस नोट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये सवाल आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। मन ने कहा नहीं, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। फिर ख्याल आया हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे। मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवाता रहा। उसकी सफेदी हमें चुभ रही है, मानो कह रही है कि मैं ही हूँ तंत्र। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत के बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण किया जाता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र गंगा माँ ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने वाले हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला अपवित्र तंत्र। ये कुछ बातें साक्षी मलिक के द्वारा कही गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस बेटी ने खून पसीने से दिन रात मेहनत कर कर इन मेडलों को हासिल किया, इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा आपको बताएं कि हैरानी तो तब हो गई जब बृजभूषण शरण सिंह कहता है कि ये मेडल मात्र 15 रुपए के मेडल है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि मेडल की कीमत नहीं, बल्कि उसे हासिल करने के बाद जो गौरव हमारे देश को हासिल हुआ था, जिस तरह से हमारे देश का सर ऊंचा हुआ था, वो मायने रखता है। इस मेडल को पाने के लिए लड़कियों ने दिन रात मेहनत की थी। कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ये मेडल प्राप्त हुए थे, लेकिन इन मेडलों को कहा जाता है कि ये मात्र 15 रुपए के मेडल हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। एक शख्स और है जिन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, अब ये ट्वीट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था। डॉक्टर NC अस्थाना, जो कि IPS रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने क्या लिखा था वो आपको बताते हैं।
जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह तुम्हें घसीट कर फेंका गया है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। ये शब्द एक आईपीएस के हैं। हैरानी तो इसी बात की है, ये शब्द एक ऐसे शख्स के हैं जिनके हाथ में पहले कानून व्यवस्था थी, जिनके हाथ में जिम्मेदारियां थी, जिनके हाथ में लोगों की सुरक्षा दी गई थी। उस शख्स के शब्द कुछ ऐसे हैं। फिर से बता रही हूँ कि ये ट्वीट अभी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपको उनका ये ट्वीट स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के जवाब में बजरंग पूनिया ने क्या कहा था वो भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। बजरंग पूनिया ने इस ट्वीट के जवाब में कहा था, ये ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे तेरी गोली। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। बीजेपी से कोई भी अब तक ऐसा सामने नहीं आया है जो कि आकर इन बेटियों की आवाज बने, जो कि आकर इस मुद्दे पर बोलना पसंद करे। हर कोई बीजेपी का सांसद हो या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों बीजेपी पार्टी से कोई भी आकर सीधे सीधे नहीं कह देता कि ब्रजभूषण शरण सिंह बेकसूर है। ये जो लड़कियां इल्जाम लगा रहे हैं ये सिर्फ झूठ बोल रही हैं, ढकोसला कर रही हैं। एक ऐसा ही बयान जारी कर दिया जाए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन आकर इस मामले पर कोई आखिर क्यों बोलने को राजी नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे भी कोई वोटों की राजनीति नजर आ रही है? आपको बता दें, जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार का सांसद रह चुका है, 1 बार सपा से और 5 बार बीजेपी से। यानी कि उनकी जो पहचान है, जान पहचान है, वो अच्छी खासी है। अच्छा खासा वोट बैंक उनके आसपास देखने को मिलता है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी 2024 के चुनावों से पहले ऐसा कुछ फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उनकी हार यहाँ पर देखने को मिले? हालांकि ये फैसला मैं आप पर ही छोड़ती हूँ, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन बात आती है कि जो मेडल उन लोगों ने जीते थे वो सब जाकर गंगा में बहाने चले थे। इसको लेकर राजनीति को हम एक तरफ रखते हैं क्योंकि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कई लोगों ने, यानी कि राकेश टिकैत को आप जानते होंगे, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत आए आगे। उन्होंने कहा कि इन मेडलों को आप गंगा में विसर्जित मत करिए। उन सब के मनाने पर पहलवानों ने जो है मेडल को विसर्जित नहीं किया। लेकिन इस पर भी जो बीजेपी है उनके तर्क यूं दिए गए कि ये सब कुछ ढकोसला है, और अगर बहाने ही हैं तो मेडल क्यों बहाए जा रहे हैं? बहाने हैं तो जो पैसे सरकार ने दिए थे, जो ट्रेनिंग में पैसे खर्च हुए थे, उन्हें आपको पानी में बहा देना चाहिए, उन्हें गंगा में बहा देना चाहिए। ये हमारे देश को क्या होते जा रहा है? इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पहलवानों को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब ढकोसला है, वापस करने हैं तो वो पैसे वापस करिए जो आपको ट्रेनिंग के लिए दिए गए थे, वो सारी चीज़ें वापस करिए, जो नौकरियां आपको दिए गई, जो करोड़ों रुपए आपको दिए गए। ये हमारे समाज को क्या होते जा रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पॉक्सो जैसी गंभीर धारा लगी है, जिसमें गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन 35 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, अब तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उस शख्स पर आंच तक नहीं आई। वो शख्स नई संसद भवन के उद्घाटन में जाता है और फोटो खिंचवा कर दिखाता है। क्या ये उन महिलाओं को, क्या ये उन पहलवानों को चिढ़ाना नहीं है कि देखिए हम तो यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं, आप जितना भी चाहे एफर्ट्स लगा लीजिए, मेरा शायद कुछ नहीं होने वाला। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तस्वीरें कह रही हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा यहाँ पर जिस पर आरोप लगे होते वो किसी विपक्ष की पार्टी से होता या फिर होता कोई माइनॉरिटी, तो क्या सरकार का यही रवैया उनके साथ नजर आता? और यहाँ पर हैरानी मुझे इस बात की भी है कि आपको याद होगा 2012 में निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उस पर हर व्यक्ति आगे आया था, हर व्यक्ति के ज़मीर ने गवाही दी थी, उस लड़की के लिए हर किसी ने आवाज़ उठाई थी, उस लड़की को हर किसी ने अपनी बेटी मानकर उसके इंसाफ की गुहार लगाई थी। लेकिन 2024 के बाद से हालात कुछ ऐसे हैं कि अब जब कोई क्राइम होता है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी का मर्डर होता है, तो पहले ये देखा जाता है कि आरोपी है कौन, जिसके साथ ये सब कुछ घटना हुई, यानी कि पीड़ित कौन है। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला मैटर मिल गया तो वाह क्या बात है, चलिए अब चलेंगे आवाज उठाने। लेकिन अगर नेता कोई बीजेपी का निकल जाए या अपराधी कोई बीजेपी का निकल जाए तो यहाँ पर किसी की आवाज तक नहीं निकलती। ये कुछ तस्वीरें फिलहाल हमारे देश की नजर आ रही हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
आज की इस खबर में इतना ही। मुझे यानी आफरीन खान को दीजिए इजाजत। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।